मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं। हमारे दो ओपनर ने, एक सलमान अली आगा ने जो है 12 गेंदें, यानी कि 2 ओवर के अंदर उसने 150 का है, और साइम का जो सिर्फ 4 ओवर के अंदर 180 का स्ट्राइक रेट है। क्या इनको इसी तरह खेलना चाहिए कि लंबी इनिंग खेलनी चाहिए? ये मेरा सवाल है। टॉप 3 को ऐसे ही खेलना चाहिए, ऐसे ही खेले। अगर मिडिल ऑर्डर वीक है फिर नहीं, एट द सेम टाइम ऐसे खेले, लेकिन एटलीस्ट ये रियलाइज करें कि आपकी विकेट की प्राइस क्या है। अगर आप सेट हो जाते हैं, जैसे सलमान अली आगा का कल आपने सुना होगा अहमद, उन्होंने कहा कि जी ये वो कंडीशंस हैं जहां पर एक प्लेयर फौरन आकर नहीं मार सकता, आप थोड़ा सा सेट होकर बल्ले पे बेहतर आता है बॉल। तो अगर साइम अयूब सेट हो जाते हैं तो उनको लंबा जाना है, उनको रियलाइज करना है कि उनकी विकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। अहमद देखिए दानिश भाई, ये जो विकेटें हैं ना, या जो हमारी लाहौर की विकेटें थी, यहाँ पे जो पहला 10 ओवर नया बॉल है वो आता है अच्छा बल्ले पे, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी, तो वो आपको हार्ड जाना पड़ेगा। जैसे ही बॉल सॉफ्ट होता है, टर्न होना शुरू हो जाता है, बॉल ग्रिप करना शुरू हो जाता है, कटर्स इनटू द विकेट जो है मुश्किल हो जाते हैं। फिर वो जो आखिरी 5-7 ओवर होते हैं ना, आप स्ट्रगल करते हो। तो ये जो आपके पास 10-11 ओवर होते हैं, ये टॉप 3 का रोल ही यही है कि आपने एटलीस्ट 8-9 की रन रेट से जाना ही जाना है। तो तब आप जाके 161 प्लस कर सकते हैं। और अहमद, कल हम 10 की एवरेज से जा रहे थे 5वें-6ठे ओवर तक। थोड़ा सा एक और सवाल मैं इसके साथ अहमद ऐड कर लेता हूं, बिकॉज काफी देर से आपके पास आए नहीं है। हम फहीम अशरफ को एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। पिछले 4-5 मैचेस में उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई है। अगर वो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, आपको लगता है कि उनको शादाब और नवाज से ऊपर आना चाहिए, हम उनको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं नंबर 5 या 6 पे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और स्पेशली कल के मैच के बाद तो मेरे ख्याल से उनको चौथे नंबर पे आ जाना चाहिए, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सारी ये डिस्कशन अभी तक कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, क्लैरिटी नहीं है किसी प्लेयर को, किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। कोच को खुद क्लैरिटी नहीं है। फखर जमान बाहर बैठा हुआ है। आखिरी मैच के अंदर आपने जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, फखर को ओपन करा दी, साहिबजादा फरहान को बाहर कर दिया। अगर फखर वहां परफॉर्मेंस करते थे तो साहिबजादा फरहान बाहर हो जाते। उसके बाद आप देखें, आप नाफे को लेके आते हैं, नाफे को फिर निकाल देते हैं। उसके बाद आप बॉलर डालते हैं फहीम अशरफ, जो एक भी ओवर नहीं करता, और वो बैटिंग में 9वें नंबर पे जा रहा है। साइम अयूब जो है, जो यहाँ नए बॉल पे बॉलिंग कर रहा होता है, वो वहां पे जो है ना 17वां ओवर 1 ओवर करने आता है, 2 विकेटें लेके साइड पे हो जाता है। तो किसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि माइक हसन और सलमान अली आगा 2 प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको टीम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। आराम से कॉम्बिनेशन बनता है, आप अपने मिडिल ऑर्डर को चेंज करते हैं, एक अटैकिंग और इम्पैक्ट पावरफुल बैट्समैन आप लेके आते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस करे ना करे, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ के जाए। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, इतने ऑलराउंडर आपके पास पड़े हुए हैं, तो बैकअप प्लेयर तो जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं आपने रखे में, तो उसके बाद शादाब की जगह आप एक और प्योर बैट्समैन डालते हैं, उसके बाद आपकी बैटिंग भी ठीक हो जाती है, आपकी बॉलिंग भी। क्योंकि साइम ने 1 ओवर किया, 3 ओवर वो कर सकते थे। शाहीन ने 3 ओवर किए, 1 ओवर उनका भी पड़ा था। फहीम अशरफ ने तो ओवर ही कोई नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास इनफ ओवर्स हैं कि जिनको आप अंदर करवा सकते हैं और एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो शादाब ने बुरी बॉलिंग नहीं की है, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनको एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। बाबर को शायद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम का सही कॉम्बिनेशन बन के नहीं पा रहा, और हम वर्ल्ड कप के अंदर हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। दैट्स सैड। अच्छा, एक और चीज़ हो जाएगी। देखो, अगर हमने सारे लड़कों का नंबर ऊपर किए, जिस तरह के हम बात करेंगे, फ़हीम को 4 पे भेज दें, फिर शादाब को, ये 2-3 लड़कों को, तो फिर वही इश्यू हो जाएगा जो हसन नवाज के साथ हुआ है, जो मोहम्मद हारिस के साथ हुआ है, कि उनके नंबर थे ओपनर, या वो 4थे नंबर पे खेलते थे, वो 8वें पे खेल रहे थे। तो कहीं उस्मान का भी यही, भाई आपका हाथ दानिश के मुंह के आगे आने लग गया, अपने तक ही रखो। मैं तो फैला भी, तो मेरे तो छोटे-छोटे हाथ हैं, भाई के हाथ लंबे किया था, तो फिर लंबा सवाल किया था। नहीं, उस्मान का जो है, फिर उस्मान का नंबर भी वही हो जाएगा, उस्मान का भी वही इशू आ जाएगा कि वो कहेगा कि जब मेरे नंबर पे, जब मुझे अपनी जगह पे बैटिंग नहीं करा रहे, यही आएगा। राशिद लतीफ़ साहब, देखिए ये इशू तो है कि अगर आप फहीम अशरफ को ऊपर भेजते हैं, बिकॉज यूटिलाइज करना है ना आपको, एक एसेट आपके पास है, तो फिर उस्मान का मसला हो जाएगा। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। राशिद भाई जी, फहीम देखिए, 2 चीजें हैं फहीम के साथ जो मैंने देखी हैं ओवर द इयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट की। वो फास्ट बॉलर पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ मिलती है, और कट और पुल
यस बहुत ही कमाल खेलते हैं और Yes. वो रीड कर लेता है अपनी, देखिए उनकी जो राइट लेग है थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं जब उनको हिटिंग करनी होती है, रेंज ज्यादा है उनकी। लेकिन स्पिनर्स में मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, जब वो अगर ब्लाइंड बहुत ज्यादा रिवर्स मारते हैं तो वो इसका मतलब है कि आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी गुगली है, कौन सी लेग स्पिन है, तो उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। वो जो मेन पॉइंट है ना जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बहुत पीछे रह चुके हैं, सभी ने ये बात की है 4-5 नंबर पे।